सर हमने इतने एक्साइटिंग केसेस के बारे में बात करी, लेकिन ना मेरे को अभी भी बहुत क्यूरियोसिटी है जब भी हम किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की बात करते हैं ना, इसके अंदर आपने जैसे बताया कि अलग अलग टीम्स जो होती हैं उसमें एक होते हैं आपके अंडर कवर एजेंट्स। अब जो अंडर कवर एजेंट है, आपने अभी ऑफ द कैमरा भी मुझसे डिस्कस किया था कि ये कोई भी हो सकता है, आपके घर की मेड हो सकती है, आपका कोई सब्जी देने वाला, दूध देने वाला, कोई भी हो सकता है एक अंडर कवर एजेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हो। तो नॉर्मली एक घर के अंदर सबके घर में मेड्स होती हैं, तो क्या एक्चुअली उन मेड्स को भी ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि आप उनसे भी इंफॉर्मेशन? ज़्यादातर उन्हीं को किया जाता है, ठीक है। और मेड्स जो होती है ना, आपके जो ड्राइवर्स होते हैं, दो लोग, ड्राइवर्स और मेड्स, ये सबसे बड़े इन्फॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं। गाड़ी में जब आप बैठते हो ड्राइवर के सामने मोबाइल पे सारी बातें करते हो आप, ठीक है। वो तो रॉबोट की तरह आगे बैठ के गाड़ी चलाता रहता है, बट आपको नहीं पता कि कान हमेशा ऑन रहते हैं, ठीक है। और वो सारी बातें आपकी सुनता है, ठीक है, चाहे भले ही बोले कुछ ना, ठीक है। सिमिलरली आपकी मेड है घर में, अपना काम करके जाती है, सिर्फ आपको ऐसे ही लगता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं कर रही होती, उसके कान हर जगह होते हैं, ठीक है। और एक बात बताओ कि सबसे बड़े सोसाइटीज़ में आप जाते हो ना, तो एक के घर की बात दूसरे घर में जाके मेड्स ही करती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैरियर्स होती हैं। लेकिन हमें जैसे भरोसा हो जाता है कि यार ये तो 10 साल से हमारी मेड है, ये कहाँ ही कुछ इन्फॉर्मेशन। लूज टॉकर्स होते हैं, ठीक है, लूज टॉकर्स होते हैं। और सपोज करो आप अपनी मेड को सैलरी देते हो 20,000 रुपये, जी, ठीक है। इफ समबडी गिव्स देम अ सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज, ठीक है, विल शी वर्क फॉर यू, विल शी वर्क फॉर हिम? फॉर हिम, ठीक है। और अगर वो 40,000 रुपये देके वो ये बोले कि तू 20,000 भी ले वहां से और 40,000 मैं तेरे को और ऊपर से दूंगा, ठीक है, तू सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे, फिर क्या होगा? और ये क्या आपने रियल लाइफ में भी ऐसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई है मेड से कि हमें? ये तो रेगुलर है। ये तो देखो, प्री मैट्रिमोनियल केसेस में आप घर के बारे में, फैमिली का नेचर जानना चाहते हो, हाँ, ठीक है भाई, फैमिली का नेचर कैसा है, फादर मदर कंडक्ट कैसा है, माइजर फैमिली तो नहीं है, बहुत इंटरफियरिंग तो नहीं है, हाँ, इनके घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, हार्मनी फ्लो करती है नहीं करती है, पेमेंट्स तुम्हें टाइम पे मिलती है नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कैसे निकालोगे? मेड्स ही पता करके निकालते हो। ये तो हर केस में ही होता है। और अब मतलब ये है कि सेफ मेड के आगे कुछ बात करना भी नहीं, आई थिंक। मैं तो कहता हूँ करनी बिल्कुल नहीं। मैं तो ड्राइवर नहीं रखता। हमारी तो बातें भी इतनी वो होती हैं, ठीक है, कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आई ड्राइव माई सेल्फ, आई नेवर कीप अ ड्राइवर। तो मतलब ये हम जैसे बहुत बार ना ट्रस्टवर्दी समझ लेते हैं सारे स्टाफ को, आसपास को। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जिसको आप समझते हो ना, जो सबसे ज़्यादा पुराना होता है, ठीक है, वही आज तक हमारे को सबसे ज़्यादा चोरियाँ भी हमने उन्हीं की लोगों की पकड़ी है कि उन्होंने चोरी करी है घर में, जिनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता कोई। जितने ज्वेलरी थेफ्ट होते हैं घर में, ठीक है, उसमें हमारे को ना लोग एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई इनके ऊपर हमें शक नहीं है, बाकी सबके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर दो, ठीक है। तो हमारे बड़े पुराने लोग हैं, वो निकलते वही हैं। इनकम टैक्स की रेड्स होती है ना जब किसी के घर में, इनकम टैक्स रेड में हमें पता चला है कि जो इनकम टैक्स रेड करी एक जगह पे आके, ठीक है, वहीं पर हाथ मारा जहाँ पे कैविटी थी घर में, जहाँ पे पैसा रखा हुआ था, ठीक है। और पता है कौन निकला? बदले किसने इन्फॉर्मेशन दी? 40 साल पुराना, उनका जिसको भाई समझते थे, वो आदमी निकला, ठीक है। हु विल यू ट्रस्ट? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्टीमेटली पता क्या है कि आपको ना जितना डिस्क्रीट रहो अपने घर में भी उतना अच्छा है। मतलब से बात करो सिर्फ उनसे, और उनके सामने कोई बात मत करो, ठीक है। आपकी जो मदर, इनोसेंट लोग हैं, देखो पुराने लोग हैं, हमारी मदर्स वगैरह, मेरी ही मदर है, इनोसेंट है, तो कुछ ही बात कर लेती है मेड के आगे, और अक्सर वो शेयर भी कर देती हैं घर में, शेयर भी करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरी मदर बड़ी इनोसेंट है, मैं उनको ही नहीं बताता कुछ बातें कि पता है कि पता ही ना चले, बातों में शायद आगे पास ऑन हो जाए। हाँ, तो मैं उनको ही कोई बात नहीं बताता जब हमें पता है कि हमारे घर में ऐसे लोग हैं कि जो बता देंगे, उनको भी मत बताओ ऐसी बातें। तो क्योंकि ना सर कई बार देखा गया जो लोग 24 आवर्स हाउस हेल्प रखते हैं, जो उन्हीं के घर में रहते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, अक्सर वही ऐसे बहुत करते हैं। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो रहते हैं सिर्फ वही करते हैं। जो आपके घर में झाड़ू लगाने भी आती है ना, वो भी कर सकती है। जो आके चली जाती है, आप कुक भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। किसी के आदमी के चेहरे पर तो लिखा नहीं हो कैसा है, ठीक है। जो आप जिसको भी एम्प्लॉय कर रहे हो, हमेशा बैकग्राउंड चेक करा के एम्प्लॉय करना चाहिए। और ये जरूर देखना चाहिए, देखो पता है क्या है, मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखना चाहिए अगर किसी का सडन चेंज इन द लाइफ स्टाइल है ना, ठीक है, जैसे कोई मेड है आपके घर में कोरियर मंगा रही है एक्सपेंसिव चीज़ों के, अचानक से अच्छी चप्पल, अच्छे सूट्स वगैरह पहनने शुरू कर दिए, अच्छे मेकअप का सामान यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अचानक से आपको लगता है कि पहले तो बस में आती है, अब ऑटो में आती है, ठीक है। तो ये ना कुछ साइंस हैं जिससे आप समझ सकते हो कि इसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना।
और ये छोटी से छोटी जॉब में नहीं, बड़ी से बड़ी जॉब की भी बात करता हूँ, कॉर्पोरेट्स की भी बात करता हूँ मैं। कॉर्पोरेट्स में भी अगर 30-35 लाख रुपए की एम्प्लॉय वाला जो सैलरी जिसको मिलती है साल की, और वो मर्सिडीज कार खरीद रहा है, ठीक है, एक नई 10-12 करोड़ की उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन होता है कि दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, और यू शुड गेट सच काइंड ऑफ पीपल इन्वेस्टिगेटेड इमीडिएटली। सर मेड्स वगैरह ड्राइवर्स के अलावा और आपके ऐसे कौन से मेजर वो होते हैं पॉइंट्स जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं? देखो, आपके नेबर्स हो गए, आपके घर के प्रेस वाले हो गए, आपके जो है सर्वेंट्स हो गए, आपके गार्ड्स हो गए, आपके ऑफिस के कलीग्स हो गए, आपके ऑफिस का HR हो गया, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से डिस्क्रीटली और कॉन्फिडेंशियली अंडर सूटेबल कवर स्टोरीज इन्वेस्टिगेशन करी। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाती, उनको पहले ट्रस्ट में लिया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, तब इन्वेस्टिगेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, बातों बातों में इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। अच्छा, आप मतलब डायरेक्ट जाके नहीं पूछते कि इनके यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो तो आप एक्सपोज होकर पूछेंगे, क्यों पूछ रहे हो भाई आप, क्या रीजन है आपके पूछने का? तो आप कैसे, मतलब मान लो आप एक इंसान के नेबर को अप्रोच कर रहे हो उस फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, तो डोंट यू फेयर कि यार बाय चांस हमने कोई बात करी और कहीं उन्होंने फैमिली फीमेल एजेंट जाएगी आंटी से, जब घर पे अंकल नहीं है तो जाके फ्रैंको जाएगी किसी बहाने से, फ्रैंको के धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देगी उनसे कि आपके पड़ोसी कैसे हैं वो कैसे हैं, और हम आपके बराबर में घर ले रहे हैं, हमने यही वाला घर चूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, हम इस वाले उसमें शिफ्ट होने वाले हैं। दिस इज सो स्मार्ट, मतलब ये चीजें हम स्मार्टनेस तो हमारे को आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गेटेड कम्युनिटी है गुड़गांव की, सपोज करो, या बॉम्बे की, जहाँ पे अंदर सिक्योरिटी से एंट्री होती है, फोन करके जी पूछते हैं कि आपको हम इस पर्सन को अंदर आने दें हाँ जी या नहीं आने दें, जी, ठीक है। और इतनी हाईली सिक्योर्ड सोसाइटी है, कैमेलियाज हो गई, अरेलियाज हो गई, मैग्नोलियाज हो गई, ठीक है, अब उसमें एंट्री नहीं कर सकते आप। आपके इन्वेस्टिगेशन टास्क आया हुआ है, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी, मान लो प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी जो अरेलियाज में रहता है, ठीक है, आप उस सोसाइटी में एंट्री नहीं कर सकते जब आपको ये नहीं पता मेड कौन सी काम करती है इनका, कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे, कैसे अंदर एंट्री करोगे? हम करते हैं, लेकिन ये बता रहा हूं मैं, हम करते हैं, लेकिन आई एम पुटिंग दैट क्वेश्चन टू यू कि हाउ विल यू डू इट? मे बी कोई कोरियर डिलीवरी वगैरह की उससे की वो आपको कोरियर अंदर से मना कर देंगे, हमने कोई कोरियर मंगाया नहीं है, और आप गार्ड को दे दो बाहर। नो आइडिया। तो आई लीव दिस क्वेश्चन टू पब्लिक, लेट देम आंसर देम इन द कमेंट कि वो ऐसी जगह पे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी होती तो अंदर एंट्री करके इन्वेस्टिगेशन कैसे करते। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप बताओगे कैसे करते। डन। आंसर मिलना चाहिए लोगों को। Yes. बिकॉज एंड आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डिटेक्टिव कि उसका माइंड कितना शार्प है, काम करता है। यस, बॉटलनेक्स हर इन्वेस्टिगेशन में आती हैं, हर इन्वेस्टिगेशन में। जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो ना, एक भी केस ऐसा नहीं आया जहाँ पे आपको हिकअप्स ना आए, जो बिल्कुल स्मूथली निकल जाता है ना, जैसे उसमें निकल जाता है मूवीज में, वो एक जासूस की अगर मैं सीरियल देखता था, जहाँ पे करता था उसको वहीं पे क्लू मिल जाता था, ठीक है, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। हर केस में बॉटलनेक्स आते हैं, उन बॉटलनेक्स को आपको कैसे ओवरकम करना है, वही प्रोफेशनलिज्म है। फंसते आप बहुत जगहों पे होते हो, हर जगह पे कोई ना कोई इशू चलते ही है ना, हर केस में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो क्लाइंट ने आपको हायर किया है।